आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाले वीक में गोल्ड अपनी नोयत की राह से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले पूरे वीक में आपको लेवल समझ आ सके और आपको ये चीज समझ आ सके कि हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। इस वीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे DXY का डेली, मंथली, डेली, वीकली और उसके अलावा H4 चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीक के अंदर H4 की जो कैंडल है उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। उसके अलावा डे वन की स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी पोजीशन बनी है डे वन पे जिसकी डायरेक्शन में हम लोगों ने ट्रेड को देखना है। उसके अलावा हम डिटेल में वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे फाइनल हम मंथली चार्ट के मंथली में मार्केट ने कहाँ पे क्लोजिंग करनी है और इस मंथ में मार्केट और मजीद क्या कर सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे आने वाला वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर 2023 तक, और हम ये देखेंगे कि इस वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा स्विंग सिग्नल के हवाले से कि कौन सा हमारा स्विंग सिग्नल कंटिन्यू है, एक्टिव है या कंप्लीट डैशबोर्ड क्लियर है। जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने EFMS ट्रेड का चैनल है। अगर तो आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आज से आप महरूम ना रहें। क्योंकि रोजाना की जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेली ट्रेड के लिए। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो लॉन्ग होल्डिंग करते हैं, उनके लिए वीकली एनालिसिस बहुत ही अहमियत रखने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हमारे दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक हमारा है प्रीमियम और सेकंड वन है स्विंग। जो भी आप में से जिसके पास 5000 की इक्विटी है तो वो इन दोनों में वैलिड हो सकता है। उसको हम प्रीमियम के अंदर भी ऐड करते हैं और साथ साथ उसको स्विंग के अंदर भी ऐड करते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड्स होती हैं और हमारे 6 सिग्नल कंप्लीट हो चुके हैं स्विंग के। इसके अलावा एग्जाम ग्लोबल की आज 31 दिसंबर तक प्रमोशन चल रही है कि अगर आपके पास, चूंकि मैंने $500 का रखा हुआ कि अगर $500 आपके पास हैं तो आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक चीज भी मेंशन किया कि अगर इसमें आपके पास $300 है तो आपको $200 का 100% बोनस मिलेगा और आप $500 से आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप $5000 नहीं है, थोड़े कम में, तो आप एग्जाम ग्लोबल का बोनस लेके भी 5000 पूरे करके स्विंग में आ सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं हर वीक में करता हूं। अगर चूंकि 90% लोग इस टाइम क्या है, हेज के अंदर स्टॉक है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका अकाउंट ओक्टा FX पे है और आपका अकाउंट हेज है तो आप फौरन से हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर मैं आपके लिए, जो हेज लोग हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बना रहा हूं और उनके ऊपर उनको एक क्लास दूंगा जिसपे वो अपने हेज को निकाल सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ओक्टाफेक्स का अकाउंट आपको हमारे IB के साथ लिंक करना पड़ेगा। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इस वीक में हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, तो इस वीक में बड़ी जबरदस्त एक फंडामेंटल है जिसको हम CPI बोलते हैं। मंडे वाले दिन कोई खातर ख्वाह इतनी बड़ी न्यूज नहीं है, सिर्फ 10 ईयर्स बाउंड एक्शंस का प्राइस आना है रात के 10 बजे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे 12 दिसंबर की, तो 12 दिसंबर में US सेशन में होने वाली है CPI जो कि वन डायरेक्शनल मूव बहुत
फास्ट देती है और अक्सर देती है। अगर कोर सीपीआई पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए या फुली सीपीआई आपकी नेगेटिव हो तो मार्केट काफी ज्यादा पंप होती है, और अगर पॉजिटिव हो तो मार्केट काफी ज्यादा क्रैश होती है गोल्ड की। तो इस दफा हम इससे भरपूर फायदा उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि सीपीआई में हम लाइव भी आए और लाइव भी आपको इसके बारे में बताएं। उसके अलावा वेनेसडे 13 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो इस दिन भी हाई इंपैक्ट न्यूज पीपीआई है। चूंकि इस वीक में सीपीआई और पीपीआई दोनों का डाटा आना है, जब पीएमआई का भी डाटा आना है, तो इस ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 11 से 15 तक है। उसके अलावा अगर 11 बजे की बात करें तो फेडरल फंड रेट्स आने हैं, और इस दफा देखते हैं कि क्या फेडरल फंड रेट्स वाले इससे आगे पीछे करते हैं या सेम वही लाइन इन डाटा आने वाला है। ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब 11 बजे तो एफओएमसी कॉन्फ्रेंस है, एफओएमसी स्पीक है, उसके अलावा एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेनेसडे वाले दिन मार्केट ने मूव करना है, तो ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थर्सडे की, तो थर्सडे 14 दिसंबर, इसमें भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। रिटेल सेल्स का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि वीकली डाटा है वो आना है, बिजनेस इन्वेंटरीज आनी है, इंपोर्ट प्राइसेस की डिटेल्स आनी है, ठीक है, कोर डिटेल्स। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो लास्ट वीक ऑफ द डे उसके एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है ना, फ्लैश पीएमआई का डाटा आएगा। तो इस वीक के अंदर सिवाय मंडे को, लेकिन एक बात अब वाजिया रहे कि मंडे वाले दिन ये जो सैटरडे संडे आपने वार के ऊपर भी नजर रखनी है, डिफरेंट चीजों के ऊपर नजर रखनी है। लास्ट वीक आपको अच्छी तरह याद होगा कि मार्केट ने क्या किया था। तो बड़ी स्पाइक किसी भी टाइम जो है ना वो हो सकती है, इसलिए मैंने अपने प्रीमियम के लोगों को बताया था कि आप अपने अकाउंट को बिल्कुल क्लियर करके रखें, बिल्कुल ऑल डैशबोर्ड क्लियर करें, और मंडे से दोबारा से हम एक अच्छे सेटअप से ट्रेड करेंगे। अच्छा जी, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम डीएक्सवाई के चार्ट डेली जो है ना H4 चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये येलो बॉक्स के अंदर है इस टाइम, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये इस टाइम येलो बॉक्स के अंदर है, और ये इसमें मेरे पे जो है ना कंसल्टेशन कर रहा है, ऊपर से सेल होगा, नीचे से बाय होगा। ये पीरियड बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें किसी भी टाइम पे किसी एक साइड पे ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ये जो है ना 105 और 106 का आंकड़ा भी कर सकता है, और अगर ये नीचे की तरफ करेगा तो मे भी पॉसिबल 102 या 100 की तरफ भी मूव कर सके। हम इसका बेहतर जो है ना, इसका अगर हम तज्जिया करना चाहें तो हम इसके डेली के चार्ट पे करेंगे। डेली का चार्ट के ऊपर जो DXY है इस वक्त इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, और अब रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है इस जगह पे। और ये प्राइस कौन सी है, ये प्राइस है 103.2। इस टाइम मार्केट का जो वीकली पिवट है वो 103.9 है, और अगर मार्केट थोड़ी सी पीछे रीटेस्ट करने आती है तो 103.2 पे आके दोबारा से पुल बैक देख सकती है, और फिर उसके बाद 104.1 का ब्रेकआउट है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 105.4 है। अदरवाइज यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये अपना डिमांड जोन को दोबारा टच कर सकता है। अगर नीचे की तरफ देखें तो 102 का एरिया है। अगर इसकी हम वीकली लेवल्स की बात करते हैं तो वीकली लेवल्स भी मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ इसके। ये वीकली लेवल देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था 106.6 इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहां से काफी ज्यादा डीएक्सवाई है जो है ना वो गिरा था। और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर फेब भी अप्लाई करें तो देखते हैं कि क्या इसकी इस वीक में काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। और अगर इसके इस कैंडल के ऊपर हम फिब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि मार्केट इतना हाई गई है, तो इस वीक के अंदर वापस रीटेस्ट करने में कहाँ तक जा सकती है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला एरिया एक, ठीक है, दो लेवल्स, तीसरा लेवल और चौथा। ये लेवल्स हैं जहां पे मार्केट जो है ना आके टच कर सकती है। ये है 103.8 का, 103.6 का, 103.5 और फाइनली 103.2। और अगर 100% रिकवर होगी तो 103 पे भी आ सकती है मार्केट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं अपने गोल्ड के इंपॉर्टेंट एनालिसिस के ऊपर। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्विंग सिग्नल के हवाले भी बता देता हूं कि हमारा स्विंग सिग्नल जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ इस वीक में हमने दो स्विंग सिग्नल दिए हैं, और एक के अंदर हमने मल्टीपल एंट्रीज ऐड करवाई हैं। हमारा इस वीक में एक एसएल भी हुआ है, तो एसएल इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हमने तकरीबन 8 स्विंग सिग्नल दिए, इसमें से एक सिर्फ और सिर्फ जो है ना 15 पिप्स का, $15 का एक स्विंग एसएल हुआ। वो भी हमने उसी दिन हमने रिकवर कर लिया, ठीक है। तो स्विंग बहुत ही एक सेफ ट्रेड है। अभी जो रिसेंटली हमने स्विंग दी है वो 2035 और 2039
से सेल दी थी, जिसका लास्ट टीपी 2000 था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये ऑल इस वक्त हमारा डैशबोर्ड जो है ना वो क्लियर है। नेक्स्ट कोई सेटअप आता है तो हम जरूर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सिग्नल भी में आप पार्ट्स बने, तो फौरन से आप हमारी सपोर्ट टीम से रब्ता करें और हम आपको स्विंग्स ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज के ऊपर, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले H4 आपके पास है। अब हम H4 वीकली और मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, और एट द एंड में आपको वीकली लेवल बताऊंगा और मंथली लेवल बताऊंगा, और ये आपने नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज देखें कि जो H4 है, H4 के ऊपर इस टाइम जो इनगल्फिंग बनी हुई है वो है बेरिश इनगल्फिंग। यानी कि अगर हम इस वक्त मार्केट की कंडीशन देखें तो स्टिल ये जो बेरिश इनगल्फिंग है ये एक्टिव है। और ये कहां से बनी थी, मैं आपको पहले बताऊं कि ये दो कैंडल्स ने मिलके एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। और इसके बाद मार्केट काफी ज्यादा नीचे आई, इतना भी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन उसके बाद फिर हमने सेल क्यों करवाई थी, क्योंकि ये स्टिल बेरिश इनगल्फिंग वैलिड थी। और फिर यहां से मार्केट जो है ना वो क्रैश हो गई, और अब दोबारा से कल फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ही ज्यादा क्रैश हुई है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि डाटा पॉजिटिव आया था एनएफपी का, और ऑल डाटा पॉजिटिव, सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से मार्केट ने काफी ज्यादा क्रैश किया, ठीक है। लेकिन हमारे जो कल भी मैंने आपको बताया था, हमारे तीन लेवल थे। पहला लेवल 2014, वहां से मार्केट टच करने के बाद 2026 रिटेस्ट करने गई। फिर उसके बाद हमारा दूसरा लेवल था 2004, 2004 से मार्केट अगेन 2013 रीटेस्ट करने गई, और फाइनली हमारा 1991 था, जिससे पहले मार्केट जो है ना पुल बैक कर गई। अब सिचुएशन क्या है, अगर तो ये नीचे क्लोज होती तो काफी सारे लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट बेरिश है और हमने सेल में बैठना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 2004.4 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी, मजीद कंफ्यूज कर दिया। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें कि अब क्या करना है। अब ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी जान नहीं है कि आप इसको कहें जी कि ये बहुत ऊपर तक चली जाएगी। हाँ, अगर ये 2020 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने लगाई है 2020 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, ये वाली कैंडल्स H4 की कोई कैंडल, चाहे इसके बाद 4 बने 5 बने, लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग जाके दे देती है, तो आप तब जाके एक कंसीडर करेंगे कि मार्केट जो है ना अपना ट्रेंड बदल चुकी है, बेरिश से बुलिश की तरफ आ रही है, और हमको भी अब जो है ना बाय की तरफ ज्यादा बैठना है। उससे पहले पहले क्या करेगी मार्केट, सिर्फ रीटेस्ट करने आ सकती है। अच्छा, जितना रीट ये मैं डे वन पे आपको मजीद अच्छी गाइड करूंगा कि चूंकि हम पूरे वीक का एनालिसिस करते हैं, लिहाजा H4 पे सिर्फ आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि H4 की जो स्टोरी है, कि अगर ये 2020 तक जाता है और वहां से वहां जाके सस्टेन कर जाता है, नहीं H4 क्लोज हो जाता है, तो देन जो है ना आपका नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो क्या होगा, 2038 होगा। और 2038 के ऊपर अगर मार्केट H4 सस्टेन कर जाती है, तो देन मार्केट जो है ना वो 2070 से अबव जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गई एक सिनेरियो, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ रहती है तो। दूसरा आपने नजर रखनी है इसके ऊपर, ये जो मेन चीज बनी हुई है इस टाइम करंटली, ये तो बनेगी तो देखेंगे ना, एक चीज बनी हुई है, वो क्या बनी हुई है, बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग इस टाइम स्टिल एक्टिव है, और ये मार्केट अगर इससे ऊपर नहीं क्लोज होती, किसी भी जगह से रिजेक्ट हो जाती है, तो आपने सेल देखना है। और एक बात याद रखना कि अगर मजीद ये कैंडल चूंकि यहाँ पे डिमांड जोन से वापस उठी है, तो डेफिनेटली एक बार उठेगी और दूसरी दफा इसको ये आसानी के साथ ये तोड़ सकती है। ये भी बात याद रखना, आपने आसानी के साथ क्या कर सकते, तोड़ सकती है। यानी मार्केट यहाँ जाए, किसी भी लेवल से वापस आ जाए, तो अब यहाँ से एक दफा उठे तो फिर दूसरी दफा ये इसको तोड़ सकती है। क्योंकि ये जो डिमांड जोन है जिससे मार्केट वापस गई है, ये आप इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितना एक बार रिजेक्ट करते हुई है। तो एक दफा मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, तो सेकंड टाइम अगर मार्केट आती है, तो आप डेफिनेटली उस पर एक्सपेक्टेशन 50% कम कर दें, क्योंकि उसको ब्रेक करने होती है। और अगर तीसरी बार आती है, तो आप 100% उससे एक्सपेक्टेशन खत्म करें, क्योंकि वो उसको किसी टाइम भी ब्रेक कर सकती है। और फिर नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो 1976 है, और उसके अलावा 1965, हम इस डेली पे भी इनको डिटेल से देखेंगे। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, हम बात करते हैं जनाब डेली की। तो डेली का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये है डेली की स्टोरी। बहुत ही आपको मैंने उस दिन भी डेली की स्टोरी बताई थी, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, मैंने कहा अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोज कर देती है, तो ये मजीद बैरिश की तरफ जाएगी। अच्छा, अब देखो, अब डेली की जो मार्केट है उसके अंदर कौन सी इनगल्फिंग बनी हुई है, उसके अंदर भी इस टाइम बेरिश इनगल्फिंग एक्टिव है।
ये देखो, ये कैंडल्स ने ऊपर जाके हाई नहीं तोड़ा, ये चोच बना के वापस आ गया। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग करता डे वन की, तो देन हम कह सकते थे कि एक स्ट्रॉन्ग हाई तोड़ा है मार्केट ने। स्ट्रॉन्ग तोड़ा ही नहीं है, मार्केट वापस आके नीचे आ गई, स्पाइक लगा के 15 मिनट के अंदर ऊपर और फिर वापस। ठीक है, तो इस वीक के अंदर एक अजीब और गरीब वाकया जो मैंने अपनी लाइफ ट्रेडिंग हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा, कि एक ही दिन में मार्केट उठती है। दो जो कि लास्ट वीक आपको पता है कि 2071.8 वीकली पिवट था, मार्केट उठी 2148 लगाने के बाद उसी दिन 2020 भी लगा देती है। तो ये छोटा मूव नहीं था, बहुत बड़ा मूव था। तो अब अगर इस कैंडल की बात करते हैं, जितना बड़ा इसने मूव लगाया, इसके बाद मार्केट का इतने बायर में जान नहीं थी कि वो मजीद इस मार्केट को इसके ऊपर तक लेके जाएं। यानी कि मार्केट जो है ना, इस लेवल से ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तो मार्केट ने इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दे सकी। तो जिसकी वजह से हमें लगा कि ये बेरिश है, और हमने अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सब लोगों को हमने क्या किया, सेल करवाया और एक बेहतरीन प्रॉफिट बनाया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सिनेरियो क्या है। तीन सिनेरियो मैं बताऊंगा रीटेस्ट के। ठीक है, नंबर वन, अगर मार्केट रीटेस्ट करती है इसके पास ये जो एरिया है 109 का, ये कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये एक जब ऊपर से गिरा था तो उस वक्त सपोर्ट बहुत स्ट्रांग थी। अब इसकी रेजिस्टेंस वीक है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहां से क्या होगा, यहां से मार्केट अगर गिरती है तो ये मार्केट आराम के साथ 1978 तक जा सकती है, और यहां से पुल बैक करेगी। ठीक है, इन केस नंबर वन। लेकिन अगर रीटेस्ट मजीद ऊपर जाता है, यहां से ब्रेक करने के बाद मार्केट चली जाती है 2032 की तरफ, और यहां से अगर गिरती है मार्केट, तो ये और नीचे वाले लेवल्स पे जाके टेस्ट करेगी, 1950 पे जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मजीद मार्केट और ऊपर जाके टेस्ट करती है इस एरिया को, जो कि 2053 है, और फिर गिरती है, तो फिर ये और नीचे जा सकती है 2031 के आसपास। इसका क्या मतलब है कि आपने देखा होगा कि जब आपने कोई लंबी छलांग लानी लगानी हो, तो आप मजीद पीछे जाते हैं। जो पीछे से ज्यादा टर्न लेके आता है वो बड़ी छलांग लगाता है। तो सेम यही सिनेरियो मार्केट का होता है कि जब ये रीटेस्ट करने जाती है तो बड़ी छलांग लगाती है। आपने ये चीज देखा कि इसके अंदर चूंकि डेली की बेरिश इनगल्फिंग है, तो ये बहुत मैटर करती है। ये था डेली और H4 के ऊपर, जो कि इतना बड़ा स्विंग और पोजीशन ट्रेडर के लिए इतना बड़ा अहम चीज नहीं है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये दो पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेली और H4। अब हम बात करते हैं जनाब आपके लेवल्स। पहले मैं ये देखूं कि ये उसमें शो ना हो, अगले वाले में विजिबिलिटी ठीक है, डे में ही है। अच्छा, अगला जो है ना, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि अगला है वीकली। वीकली, ये वीकली है आपके पास। ठीक है, इस पे थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम की जब बात करता हूं, तो आपने ये देखना है कि इससे आपको लॉन्ग जो है ना वो ट्रेंड समझ आएगा। गोल्ड का ट्रेंड क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बेरिश नहीं है। ठीक है, H4 और डे वन पे आपको बेरिश नजर आ रहा है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम है जैसे वीकली और मंथली, उस पे ये क्या है, बुलिश है। इससे कैसे पता चला, ये एक एक्टिव ये एक एक्टिव आपके सामने बुलिश कैंडल बनी हुई है। अगर इससे भी ऊपर जाके देखें, ये देखो, ये और ये कैंडल, सॉरी, ये कैंडल्स आपके सामने बुलिश कैंडल है, और ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। और बुलिश इनगल्फिंग तभी टूट जाती अगर ये काम कल हो जाता। तो अगर वीकली क्लोजिंग 1953 से नीचे हो जाती, ठीक है, तो देन आप 100% ये कह सकते थे मार्केट मजीद नीचे जाएगी। फिर तो मैं आपको बोलता कि मार्केट टेस्ट शायद रीटेस्ट भी करने ना जाए, लेकिन अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ, चूंकि मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज की, लिहाजा अब मुझे ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन, वीकली अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो मेरा यही है कि आपको जितना डिप से बाय मिले, आपने बाय करना है गोल्ड को, जितना डिप से मिले इतना अच्छा है। क्योंकि मार्केट ने अभी इसका जो वीकली लेवल्स है वो स्टिल क्या है, बुलिश ही है। ठीक है जी। इसके लेवल भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर मंथली की बात करते हैं, तो मंथली का मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ। मंथली की सबसे अहम चीज क्या है, मंथली की चीज ये है कि मंथली इस टाइम ये वाला लेवल है, और ये लेवल है कौन सा, बेसिकली ये लेवल है 1923। ठीक है, एंड इससे नीचे अगर जाके क्लोज करता है, तो देन एक स्ट्रॉन्ग बैरिश होगी। उससे पहले पहले क्या है, सिर्फ बाय है। ये बात, ये स्पाइक लगा था, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कम अज कम इस, थोड़ा सा इसको ऊपर कर के देखते हैं, ये 31 का एरिया, सॉरी,
ये 31 1931 का एरिया से नीचे मंथली जाके क्लोज होती है तो देन ये मंथली बुलिश होगी, बेरिश होगी। अदरवाइज ये इस टाइम क्या है, बुलिश ही है। और इसकी कैसे पता चलेगा, इसका मंथली बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। इन दो कैंडल को देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंथली इनगल्फिंग है। और ये इतना आसानी से, ये बड़े बड़े जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो इस तरह ट्रेड करते हैं। उनकी जो एसएल, उनका जो अगर एसएल की बात करते हैं तो उन्होंने 1814 के नीचे एसएल रखा हुआ है। और टीपी इन्होंने जो रखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, $2251 की टीपी है, जो कि हो सकता है कि 2024 में जाके हिट करे फर्स्ट क्वार्टर में। क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल तक, वहां गोल्ड जो है ना गिरने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये एक स्पाइक हो सकता है डाउन की तरफ, ट्रैप हो सकता है जो है ना बाउंड सेलर्स के लिए। तो अब मजीद नीचे आप सेल नहीं करें, शॉर्ट टर्म के लिए सेल जरूर करें, लेकिन जितना नीचे से आपको मजीद अच्छी बाइंग पोजीशन मिले आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा। ये एक पॉइंट आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये पॉइंट है जनाब 31 का, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा की है, इससे नीचे जब तक मंथली क्लोजिंग नहीं देगी आप बड़ा सेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लेवल की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको लेवल बताऊंगा। तो वो लेवल वीकली हैं। वीकली लेवल्स कौन से हैं ये आप नोट कर लें, क्योंकि हर दफा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे मंथली की। तो मंथली का मैंने आपको शुरू से स्टोरी सुनाता हूँ कि कोविड में मार्केट ने टॉप लगाया था। उसके अलावा फिर वार में जब हुई रशिया यूक्रेन की, तो उस वक्त भी मार्केट ने टॉप लगाया। और फिर बैंक करप्ट हुआ तो फिर रातों रात मार्केट ने 2068 लगाया। और फिर अभी क्या हुआ, ये लास्ट मंडे को मार्केट ने 2152 का हाई मारा, लेकिन ये भी एक स्पाइक था, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये चीज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कि ये जो ऊपर जाके जो मंथली क्लोजिंग हुई है सबसे ऊपर, इसका मतलब है कि एक दफा तो इसको ऊपर स्पाइक लगाएंगे। और लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं, ये चोच ही बना है, मार्केट ने अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हाई का। ठीक है। तो एक दफा शायद फिर ये चीज करने की कोशिश करे मार्केट। अच्छा, उसके बाद जो चीज है मैं आपको डेली की बात, वीकली जो है हमारे लेवल्स, उसके हवाले में आपको बताता हूं कि कौन कौन से होंगे वीकली लेवल्स, जहां से आपको मिलने वाली है एक बेहतरीन बाय, या करेंगे आप एक बेहतरीन सेल का इंतखाब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट का जो वीकली पिवट है वो हम सबसे पहले नोट करते हैं। वीकली पिवट है 2004। वीकली पिवट क्या है, 2004। लास्ट वीक का पिवट क्या था, 2071। बड़ा गैप है। ठीक है। बड़ी स्पीड इस वीक, लास्ट वीक के अंदर मार्केट ने की है। तो अब ये ज़हन में रखें, गोल्ड इतना ही खतरनाक है और इतनी मूव इसके लिए कोई बड़ा मौना नहीं रखती। ठीक है। किसी भी टाइम कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले मार्केट क्या कर सकती है जी, मार्केट इस टाइम इस जगह पे जाके क्लोज हुई, जो कि काफी ज्यादा एक सोच समझ का कि ये रिटेस्ट कर सकती है। और अगर मार्केट 2000 मेरे नजदीक शायद रेजिस्टेंस वन को टेस्ट करने जाए, चूंकि फेयर वैल्यू गैप भी है 2022 का, तो इसकी रेजिस्टेंस जो पहली बनती है वो 2032 से लेकर 2036 का एरिया है। और अगर ये ब्रेक करता है तो देन मार्केट जो है ना आगे 2070 2077 तक, अगर इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो देन मार्केट जो है ना वो 2100 से ऊपर ही रहेगी। अगर हम बात करते हैं जनाब डाउन की, तो सबसे पहले अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट जो है ना 1989 से लेकर 1984 का एरिया है पहली सपोर्ट। और अगर इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट 2 है वो 1962 और 1961 है। ये वो जोन बता रहा हूँ जहां से आप अगर मार्केट मिले तो आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे आपको मिलती है तो देन आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में मंथली बेस पे चले जाएंगे, 1936 और 1932 का एरिया। तो ये थे इस वीक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, आप इसके ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर इंशाल्लाह आपके लिए काफी यूजफुल होंगी। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आप मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कमेंट जो भी सवाल है वो आप नोट डाउन कर लें, और जो जो हैज पे फंसे लोग हैं वो लाजमी रब्ता करें। अगर आप एफएक्स पे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन मौका है। मैं आप लोग हमारे आईबी के साथ लिंक करें, हम आपके सपोर्ट करेंगे प्रॉपर कि आप कहाँ से ट्रेड्स को कट करें, कहाँ से ट्रेड को अब इसके मजीद पैसे डालें या नहीं डालें। क्योंकि सबसे बड़ी हमारी गलती हुई होती है, हैज के अंदर हम पैसे डालते रहते हैं और वो लॉस होता रहता है। तो इंशाल्लाह इस वीक में उन लोगों की भी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।